Majapal sir from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Now we start the next topic of class 10th subject science chapter प्रकाश प्रवर्तन। चलो आज हम प्रकाश का प्रवर्तन ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। आप प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं, आइए नियमों का स्मरण करें। ओके, तो आपको पता है कि जो एक मिरर होता है, ओके, ये मिरर की दो साइड होती है। जो ये दूसरी साइड है इसको क्या बोलते हैं, पेंटेड सरफेस। ये वाला जो सरफेस है दैट इज द पेंटेड सरफेस। ओके, और ये जो सरफेस होता है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। उन्होंने बोला लाइट जब इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर आकर पड़ती है तो यहाँ से वो क्या करती है, अपने पाथ से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ओके, बट वो अपना मीडियम नहीं चेंज करती। जैसे एयर में आई है, यहाँ पे मान लो एयर प्रेजेंट है तो वो एयर के अंदर ही मूव करती है। ओके, तो चलो आज हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। चलो आपको मैं पहले ये बताता हूँ कि आपतन कोण कहाँ पे होता है, प्रवर्तन कोण कहाँ पे होता है। ओके, ये देखो, ये आपकी लाइट आ गई। ओके, ये लाइट आपकी आने वाली लाइट है। ओके, और ये लाइट आपकी क्या है, जो लाइट टकरा कर गई। अब देखो इस सरफेस से, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से लाइट टकराई थी। ओके, और वो वापस चली गई। अब मान लो मैं इसके बीचों बीच एक नॉर्मल ड्रा करता हूँ। ये मैंने लाइन नॉर्मल ड्रा कर दी। ओके, किस लाइन में ड्रा की है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये जो आपकी ये जो लाइन है यह आपतित लाइन है। ओके, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपतित लाइन इसको, और ये जो लाइन है ये आपकी परावर्तित लाइन। ओके, दिस इज द परावर्तित लाइन। अब आपको पता है कि लाइट आई, इस सरफेस पे टकराई। ओके, ये बीच में नॉर्मल है, ये नॉर्मल मैंने ड्रा कर दिया, दिस इज द नॉर्मल। अब इसको अभिलंब बोलते हैं हिंदी के अंदर। ओके, नॉर्मल को उन्होंने बोला है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल आपतित किरण बना रही है, ये वाला एंगल आपतित किरण बना रही है, और ये जो एंगल है ये प्रवर्तित किरण बना रही है। ओके, ये दो एंगल उन्होंने बोला ये जो एंगल है ये दोनों हमेशा ही इक्वल होते हैं। ओके, ये फर्स्ट आपका नियम है प्रकाश के प्रवर्तन का। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण ये वाला हो गया। ओके, ये जो है आपतन कोण हो गया, और ये जो है परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा ही बराबर होता है। तो यही आपको समझा गया। ओके, मैं एक बार बिल्कुल थोड़ा साफ डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ। वैसे तो आपकी बुक के अंदर आगे बना होगा, बट आपको अच्छे समझा गया। ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारी लाइट आई, यहाँ से टकराई और यहाँ पे चली गई। ओके, ये चली गई। ये जो था हमारा अभिलंब था। ओके, इसको अभिलंब नॉर्मल बोलते हैं। ओके, ये नॉर्मल था। मैंने बोला ये जो एंगल है इस एंगल के हमेशा ही बराबर होता है। ओके, ये आपको पता चला। और उन्होंने बोला है कि आपतित किरण, दर्पण का अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होती है। सारे एक इसी ही तल पर है, इसी तल पर है तीनों के तीनों। ओके, तो ये इसका सेकंड नियम होगा कि तीनों का तल सेम है, तीनों के एक ही तल पर विद्यमान है। ओके, तो ये आपको दोनों ये नियम समझ आ चुके होंगे। प्रवर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। उन्होंने बोला ये किसी पे भी लागू हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि जो आपका मिरर है वो सीधा होगा तो ही ये अप्लाई होंगे। ओके, इस पे ही नहीं अप्लाई होंगे, इस पे भी अप्लाई हो जाएंगे और इस पे भी अप्लाई हो जाएंगे। ये आपको आगे जाके करवाया जाएगा। ओके, प्रतिबिंब की कुछ विशेषता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण अब मैं बताता हूँ, आप घरों में जो दर्पण यूज करते हैं उनको समतल दर्पण बोलते हैं। और बोला ये हो गया आपका समतल दर्पण, और ये जो समतल दर्पण के पिछली साइड हो गया इसको क्या, कौन सा सरफेस बोलते हैं, इसको पेंटेड सरफेस बोलते हैं। ओके, और ये जो आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। ओके, और ये हमारी जो लाइट है आने वाली, और ये हमारी लाइट जाने वाली, और ये बीच में नॉर्मल। ओके,
ये आपको पता चला। उन्होंने बोला फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, ओके, काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब का अभी ये देखो, जो आप शीशा जो डेली मिरर देख के आते हो, उसको आप अपनी इमेज को पकड़ तो नहीं सकते, उसको किसी स्क्रीन के ऊपर बना तो नहीं सकते, वो सिर्फ एक आभासी ही है, ओके। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। बिंब क्या होता है? जो वस्तु है, जो आप सामने खड़े हो वो बिंब है, जो मिरर के अंदर जो बन रहा है वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। और मतलब मान लो ये आपका क्या है, ये देखो, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, इस मिरर के आगे आप खड़े हो, ये मैंने आपको बना दिया, ओके। उन्होंने बोला इतनी ही दूरी पर पीछे आप का बिंब बनेगा, जितनी दूरी पर आपकी ये दूरी और आपके बिंब से लेकर पीछे वाली दूरी बराबर होगी, या सेकेंड नियम उन्होंने बता रखा है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिवर्तित करता है, मतलब उसकी जो साइड है वो उल्टी हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट हो जाती है, राइट साइड लेफ्ट हो जाती है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखिए, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। चमकदार चमचा का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है। वक्रित मीन टू से दैट गोल, जो सरफेस सीधा ना रहकर ऐसा सरफेस होता है उसको, ये हमारा चम्मच हो गया, ओके। आपको पता है चम्मच ऐसा ही होता है, ओके। तो यहाँ पे दो सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, दो हमारे सरफेस हो गए, ओके। सबसे अधिक उपयोग होने वाला सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्ररूप गोलिया दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों को परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। तो उन्होंने बोला ये जो पूरे का पूरा जो सरफेस है ना, ये एक गोले का भाग है। ये मैं गोला पूरा कर रहा हूँ, डॉट करके ना गोला पूरा कर, ये देखो ये एक गोला हो गया ना, ये देखो एक गोला पूरा हो गया। तो ये जो हमारा इतना का सरफेस था ये एक गोले का ही भाग था। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलिया है उसको गोलिया दर्पण कहते हैं, ओके। तो ये एक गोलिया दर्पण हो गया। हम गोलिया दर्पण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ओके। तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। ये दो तरह के गोलिया दर्पण होते हैं, ये आपको कल मैं अच्छे से डिस्कशन करवाऊंगा, ओके। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो आज हमने जो किया है वो अपने प्रकाश का प्रवर्तन, उसके नियम किए हैं, ओके। और क्या किया है हमने, यहाँ से लेकर, मैं आपको टिक कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने समतल दर्पण की विशेषताएं की हैं, ओके। कि समतल दर्पण की विशेषताएं कैसी होती है, क्या कुछ समतल दर्पण के अंदर होता है, ओके। तो इतना आपने अच्छे से रिवाइज करना है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं वो आपने कर लिया। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।